অনেক কষ্ট করে আমরা এই জীবন লাভ করেছি। বহু বহু জন্মের কিছু না কিছু করা না থাকলে কেউ জীবন্ত ঈশ্বর বা পুরুষোত্তমকে गुरु रूपे पाए ना। तो हमको वो मिला है जो सब कुछ का सृष्टि करता है। अभी हम थोड़ा देखते हैं आज का जो परिवाह है, यानी कि जो अभी लगा हुआ है कोरोना के बारे में, तो हम देखते हैं कि हमारे सभी के मन में भय, शंका इत्यादि आ रहे हैं। कोई कोई इसके द्वारा प्रभावित हो रहे हैं और किसी किसी व्यक्ति पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा हम देखते हैं कि जो सत्संगी महल के लोग हैं उनमें ये भय और भीति का प्रभाव बहुत कम पड़ रहा है। तो ये कोरोना का प्रभाव जो है आखिर में ये हुआ कैसे? मानव ने ही तो सृष्टि किया। तो मानव अगर सृष्टि करता है ये, तो जो जिन्होंने सृष्टि किए है इसका, वो भी तो इससे भोग रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे इतना उन्नयन हुआ है, प्रजुक्ति इतना बड़े है ये विश्व में, साइंस टेक्नोलॉजी सब में हमारे इतना प्रोग्रेस हुए हैं, परंतु हम अपने आप को जानने का कुछ भी प्रयास नहीं किया। हमारे अंदर जो गलतियां है, हमारे अंदर जो प्रवृत्तियां है, जो किसी भी समय हमारे गले में फंदा डाल के हमें जहां तहां लेके जो भी चीज करवा सकता है, उस बारे में हमने कुछ सोचा ही नहीं और इस कारण उसका फल जो है हम आज भोग रहे हैं। তো ঠাকুরের মানুষ হয়ে আমাদের কি চিন্তা করা উচিত? সর্বপ্রথম আমরা যদি সত্যানুসরণের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখব যে সর্বপ্রথম আমাদের दुर्बलतार বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। युद्ध करना है सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध में। और किसको आलिंगन करना है? अपने चरित्र में, अपने स्वभाव में, अपने जीवन में सबलता को आलिंगन करना है। तो ये सबलता को लाने का जो प्रयास है वो करना ही धर्म है। वो करना ही धर्म है। और धर्म जहां पे मूर्त होते हैं वो है आचार्य देव, वो है पूजनीय श्री श्री बाबाई दादा। हम जब देवघर जाते हैं तो हमें सही मायने में ठाकुर कहाँ पे सबसे ज्यादा अवस्थित हुए हैं यह हमें नजर में आता है। अब एक चीज देखिएगा, सत्संग में कभी इलेक्शन होके आचार्य नहीं होता है, कभी नहीं होता है। हर जो सत्संगी है वो यूनानिमसली ये मान लेते हैं कि यही अपना लीडर बन सकता है, यही अपना गुरु बन सकता है, यही अपना शिक्षक या आचार्य बन सकता है। किसी का मन में इसके बारे में शंका नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हालांकि बहुत चीज के बारे में हमारे मन में तो प्रश्न होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई हम प्रश्न कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे सर्व प्रश्न का समाधान हम जब वहां जाते हैं हमें प्राप्त होता है। इसीलिए ठाकुर ने एक जगह में कह रहे कि सर्व समस्या समाधान जानिश इष्ट प्रतिष्ठान। जब भी कोई समस्या में कोई भी पड़ता है तो हम जाते हैं और जाते हुए हम देखते हैं कि हमारे समस्या का जो समाधान है वो खुद ब खुद हमारे पास चले आते हैं और उस तरह हम करते हैं और फल को हम उपभोग करते हैं। इसे कहते हैं सही मायने में भोग करना। हम चाहते हैं कि जीवन को भोग करें, लेकिन ये प्रवृत्ति जो है हमारे, ये षड प्रवृत्ति होते हैं, षट प्रवृत्ति और साथ उसमें होते हैं 8 अष्टपास, कुल मिला के 14। तो ये जो सारे प्रवृत्तियां है, ये प्रवृत्ति के बिना तो हम जड़ पदार्थ बन जाएंगे। हमारे जीवन का कोई भी मायने नहीं रहेगा, ना सुख ना दुख, ना कोई आशा आकांक्षा, ना चलने की स्पृहा, ना आगे बढ़ने की कोई इच्छा, कुछ नहीं रहता है। तो प्रवृत्ति हमें चाहिए। क्यों? हम भोग करना चाहते हैं जीवन को, लेकिन ये प्रवृत्तियां ही है जो हमें
जीवन को भोग करने नहीं देते, हमारे जीवन को खत्म भी कर सकते हैं। तो प्रवृत्ति जैसे हम देखते हैं कि महाभारत में क्या देखते हैं हम? देखते हैं कि वहाँ पे गुरु श्री कृष्ण, पुरुषोत्तम और उनके जो शिष्य अर्जुन। तो अर्जुन का अर्जुन जब समर्पित होता है, तो ही जाके हम देखते हैं कि श्री कृष्ण उनके सारथी बनते हैं। तो ये समर्पण जब हमारे जीवन में आते हैं, तो वो भी हमारे जीवन के सारथी बनते हैं। सारथी बनते हैं तो हम क्या दृश्य देखते हैं? हम देखते हैं कि एक रथ है, उसमें 6 घोड़े हैं। तो ये 6 घोड़े का जो लगाम है, वो श्री कृष्ण जी के हाथ पे है। क्यों 6 घोड़े? वहाँ 5 क्यों नहीं? वहाँ 7 क्यों नहीं? हला तो मंगल का जो शंख है वो 7 है, 5 है। 6 में तो कोई भी मंगल का शंख नहीं देखते हैं। इतना भी शंख ध्वनि हुए थे वहां पे, जो शंख बजाए थे उस महाभारत युद्ध में, तो किसी ने पांचजन्य बजाए, किसी ने सप्तजन्य बजाए, लेकिन किसी ने भी तो 6 शंखा का कोई शंख ध्वनि नहीं किया। लेकिन ये घोड़े हैं 6, तो ये 6 घोड़ा होता है। अपने 6 सबसे ज्यादा चीज जो है प्रवृत्तियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ऐसे बन के जो 6 होते हैं, ये 6 को हम किसके हाथ में डालना है? गुरु के हाथ में डालना है। जब गुरु के हाथ में डालते हैं, तो जाके गुरु इसको चलाते हैं और हमारे रथ जो है, हमारे रथ निर्विघ्न, जीवन के भी रथ होते हैं, वो निर्विघ्न आगे चलता है। जितना भी रुकावटें आते हैं, वो सबको हम पार करके जाते हैं। या तो हम उसको पराजित करते हैं, परास्त करते हैं, या उसको सही तरीके से अवॉइड करके चलते हैं। तो ये हमें असफलता नहीं दे पाते हैं। अब जो है ठाकुर के यहाँ पे हम कैसे ये समर्पण करेंगे? बोलते-बोलते तो समर्पण नहीं आते हैं। तो पहला चीज हम जानते हैं, ठाकुर ही कह रहे हैं एक जगह में, क्या कह रहे हैं? संगात संजायते श्रद्धा। संग करते-करते हमारे मन में आते हैं श्रद्धा। और श्रद्धा से आते हैं हमारे दृष्टि शुद्धता। इससे पहले धुंधला हुआ दृष्टि था हमारे, कोई चश्मा पहना हुआ दृष्टि, सो सही रंग हम पकड़ नहीं पा रहे। अब दृष्टि शुद्धता आया, तो आया दृष्टि शुद्धता जब, धीरे धीरे आया मुझ में विश्वास। और विश्वास जब पक्का बन जाता है, तो हमें ये महसूस होता है कि हर दिन में मेरे जीवन में जो भी चीज घट रहा है, सब कुछ में उनकी दया है, सब कुछ में। तो अब का जो समय आया कोरोना, उसमें भी सत्संगी ढूंढ लेते हैं कि सब कुछ में उनके दया है। सत्संगी कौन होते हैं? दीक्षा लेने से तो सत्संगी नहीं बनते हैं। सत्संगी वो होते हैं जो सत्य के साथ निर्विच्छिन्न संलग्न रहकर उनकी गति को प्राप्त करते हैं। वह बनते हैं सत्संगी, और उनके मिलन स्थल होते हैं सत्संग। तो ये बोल रहे हैं ठाकुर सत्संगी के बारे में। तो उससे आता है हमारे निर्विचारता। निर्विचारता के पक्का हुआ रूप होता है प्रेम, और प्रेम से आता है समर्पण। तो समर्पण लास्ट वाला चीज है। सर्वशेष में समर्पण आता है। और सर्वप्रथम क्या आता है? संगत। यह संगत हम कैसे करते हैं? ये संगत हम करते हैं दो चीज अलग अलग से, और दो चीज एकत्रित में। क्या क्या चीज? एक मन की संगत, और एक है दर्शन, जो अपना दृष्टि में आ रहा है, वो दर्शिता हुआ संगत। हम जब ठाकुरबाड़ी जाते हैं, तो हम दादा की, बाबा की दर्शन लेते हैं। कैसे दर्शन लेते हैं? हम क्या देखते हैं? हम देखने की कोशिश करते हैं उनकी चलन, उनकी कथन, उनकी बोलना, और किस परिस्थिति में वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उनकी जो चेतना है वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, उनमें जो सत्य अवस्थित हुए हैं, ठाकुर जीवंत है, वो सत्य कैसे है, और उनकी बढ़ने का स्टाइल या वर्धना जो आनंद नंद धातु से आता है, ये सच्चिदानंद को हम दर्शन करते हैं उनमें। वो दर्शन जिसका जितना सरल, सहज और निपुण होता है, उनका जीवन में भी अनुसरण उतना ही निपुण होता है।
ये अपने हर कोई व्यक्ति में। ये तो वहाँ का संगत, और ये जो अपना मन में लेके आए हैं, ये मन में लेके आए हुए चीज जब हमें मोहित कर देता है, और जहां-जहां हम जाते हैं, जो-जो काम-काज में लिप्त होते हैं, जिसके संस्पर्श में आते हैं, वहां मेरा चरित्र, मेरा रिएक्शन, मेरा चलना-बोलना जिस तरह से निकलता है, वो है मेरा मन का संगत। अगर मन में वो है, तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। ये दोनों बन गया संगत। तो ये संगत करते-करते हम देखते हैं कि श्रद्धा कैसे जीवन में आता है। मेरा छोटा-सा एक जीवन का घटना हम यहाँ पे बोल रहे हैं। मैंने एमबीबीएस परीक्षा दे दिए, तो उस टाइम में असम मेरा जन्म स्थान है सिलचर, असम के सिलचर मेरा जन्म स्थान है। वहाँ सिलचर मेडिकल कॉलेज से मैंने एमबीबीएस परीक्षा दे दी है, फाइनल एमबीबीएस, और सारा असम में जितने भी कॉलेज है, सब में जो रिजल्ट निकला, तो मेरा रिजल्ट था, मैंने टॉप किया। और ये टॉप मैंने किया, तो जैसे ठाकुर कह रहे थे नाम ध्यान, वो तो हला उस तरह मैंने नहीं किया, लेकिन फिर भी ये हर दिन मैंने कोशिश किया था कि थोड़ा भी हो बैठ के हम रात में और सुबह जागते ही हम थोड़ा बहुत उनको अपने आज्ञा चक्र पे डाल के उनको ध्यान करते हुए नाम करेंगे। ये मेडिटेशन हम करेंगे। इष्टवृत्ति सही ढंग से करेंगे, एटलीस्ट हर दिन हम तो ठीक-ठाक इष्टवृत्ति करेंगे। इतना ही था। उस टाइम मैं सस्तेनी भी नहीं लिया हुआ था और सब कुछ खाते थे उस टाइम। तो ये फर्स्ट बनने के साथ-साथ मेरे मन में एक अहंकार भी आ गया था कि चलो मैं तो फर्स्ट बन गया, अब मेरा जो भविष्य है उसमें मुझे कुछ करके दिखाना है। ये करके दिखाने की प्रयास को ठाकुर कहते हैं एम्बिशन। ये एम नहीं है। एम है दिशा, गोल। और मैं भ्रष्टित बन गया, मैं भटक गया, मैं भूल गया कि मेरा गोल क्या है। मेरा गोल है उनको खुश करना, वो जो चाहते हैं उसको पालन करना। ये कुछ क्षण के लिए मैं प्रभावित बन गया। किससे प्रभावित हुआ? मेरा एक अष्टपास अहंकार से। तो ये लेकिन मुझे मालूम नहीं था। मैं सोच रहा था कि अरे! ये तो अच्छा चीज़ है, मुझे तो और भी पढ़ना है। बस रिजल्ट निकला और ये सोच मेरे में आ गया, और उसी समय हम सुनते हैं कि आचार्य देव बाबा और बाबा दादा एकदम पूरा परिवार गुवाहाटी मंदिर में ठहरे हुए हैं। तो मैं सिलचर से बाय रोड चले जाते हैं। मैं वहाँ चला जाता हूँ, और वहाँ जाके आचार्य देव को प्रणाम करके मेरा रिजल्ट बताता हूँ। आचार्य देव बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो पूजनीय माँ बैठे हुए थे, जो दोलना कहते हैं उसको बंगला में। तो वो दोलना में बैठे हुए थे, वहाँ गुवाहाटी मंदिर में एक दोलना है, जहाँ पे बीच-बीच में सिपाही दादा को भी देखा मैंने बैठते, और पूजनीय माँ तो अक्सर ही बैठते थे उसमें जब जाते थे। तो दोलना में बैठ के वो पैर को हिला रहा है, और मैं प्रणाम करके उनको कहते हुए वहाँ पे बैठा हूँ कि माँ, मेरा रिजल्ट ये हुआ। तो तुरंत दिखाई दिया कि पीछे एक पूरा बदन में दाढ़ी डाला हुआ एक व्यक्ति आके खड़ा हुआ, जिनका चेहरा जो है बहुत मनमोहित है। वो ही मेरा जीवन में बाबाई दादा से पहला मुलाकात था। और माँ के दोलना के पीछे दोनों हथेली को रखते हुए বাবাই দাদা कहते हैं बंगला में कि এমবিবিএসটা যখন শিলচর থেকে হলো, এমএসটা তখন गुवाहाटी থেকেই হয়ে যাক। मैंने तो सोचा भी नहीं कि मैं एमएस करूंगा। अब मेरा मन में ऐसा लग रहा था कि अरे सिलचर से मैंने पास किया और इतना अच्छा रिजल्ट किया, तो मैं दिल्ली एम्स में जाके मैं पढ़ूंगा। तो वो गुरुजन थे, इसीलिए मैंने कुछ बताया नहीं। लेकिन वहाँ पे मैंने बस सर टिका के प्रणाम करके बोले कि हाँ, वो तो ठीक है। लेकिन उस हाँ में कुछ जोड़ नहीं था। ठाकुर कहते हैं कि गुरु की आदेश सुन के अगर मन प्रफुल्लित बनता है शिष्य का, तो ही उसके मन में बल आता है। संकल्प जो वो ले सकता है तभी, और वो कार्य सिद्धि भी उस टाइम उसको होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो मेरा परिस्थिति तो वो सिद्धि होने वाला परिस्थिति नहीं था। अब मैं जब उठ के आ रहा था, तो
बाबाइदा ने दोबारा कहा और इस टाइम लैंग्वेज में थोड़ा परिवर्तन है। इस बार उसने क्या कहा? उसने कहा कि শিলচর থেকে যখন এমবিবিএসটা হয়েই গেল, তখন এমএস সার্জারিটা गुवाहाटी থেকেই হয়ে যাক। इस बार मैं कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मेरा मुँह से अचानक एक शब्द निकल गया, अवश्य। ये शब्द मेरा मुँह से निकल गया, अवश्य। मैं वहाँ से चला आया और फिर दोबारा देवघर गए और बाबा से मैंने निवेदन किया, बाबा को मैंने कहा कि मुझे अगर आपका अनुमति है तो मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। बाबा थोड़ा मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले, बोले जाओ, जाओ ऐसे करके नहीं बोले, बोले जाओ। फिर मैं दिल्ली चला जाता हूँ। मैं वहाँ जाके ऑल इंडिया जो एग्ज़ाम है, ऑल इंडिया का एग्ज़ाम देता हूँ और मुझे लगता है एग्ज़ाम के बाद कि मेरा रिज़ल्ट जो है बहुत बढ़िया होना चाहिए। रिज़ल्ट जब निकलता है तो पता चलता है कि मेरा नाम 2000 कैंडिडेट को मिला है, 25,000 ने एग्ज़ाम दिए थे और मेरा नाम 2000 तक तो नहीं है। इसका मतलब मुझे मिला नहीं। तो मैं बहुत लज्जित बन गया कि अरे! ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ मिला नहीं। मुझे तो कुछ मिला नहीं, अब मैं क्या करूँगा? तो मैं कुछ दिन के लिए एकदम पूरा अ, एक रूम में बंद करके मुझे बैठे रहे हम और फिर दोबारा पढ़ाई शुरू किया। इस बार क्या हुआ सिलचर से मेरा जो जूनियर्स थे, 6 वैसे बंदे मेरे रूम में आ गए और बोले कि स्वरूपदा हमें तुम्हारे रूम में ही रहना है और तुम हमारे शिक्षक बनो, हमें तुम पढ़ाओ। तो मैंने उन्हें कहा कि अरे! मेरा रिज़ल्ट में तो कुछ भी नहीं आया, मैं तो फेल किया और मैं पढ़ाऊँगा? नहीं, 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 तुम पढ़ाओ हमें। तो हम पढ़ाना शुरू कर दिया और खुद भी पढ़ना शुरू कर दिया। जब हम पढ़ाते हैं, तो हमारा खुद भी पढ़ना बन जाता है। इसलिए ठाकुर ने षट कर्म में कहा है, यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापना, दान, प्रतिग्रह। ये हर सत्संगी, हर आर्य व्यक्ति का कर्म है, हर दिन का कर्म। ये 6 चीज़। हम सत्संग जब करते हैं, तो ये 6 चीज़ होता है। वहाँ पे अध्ययन नहीं करेंगे, तो नहीं कुछ भी होगा मेरा। अध्ययन होगा, अध्यापना होगा और जजन भी करना पड़ता है मेरे को, नहीं तो कुछ जाजन नहीं होगा। तो जजन होता है, जाजन होता है और धर्म दान करते हैं और सबसे धर्म दान का वहाँ भी लेते हैं क्योंकि एक व्यक्ति तो नहीं बोलता है, बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं। तो दान प्रतिग्रह दोनों होता है। तो सत्संग में हर चीज़ जो षट कर्म है, वो होता है। तो अब क्या हुआ, अब हम पढ़ाए उन लोगों को और इस बार जो नए साल में हम परीक्षा दिए, तो ये 6 व्यक्ति जो है 2000 में 150 के अंदर उनके रैंक आ गए, जो कि ऑल इंडिया मेडिकल एंट्रेंस में बहुत ही अच्छा रैंक है और मेरा रैंकिंग हो गया 1860। तो ये लोग बंदे बोलने लगे कि अरे दादा आप तो हम हमें ट्यूशन दिए थे और आपका ऐसे रिजल्ट कैसे हो गया? आप चैलेंज करो, ये रिजल्ट को चैलेंज करो। मैं बोलता हूँ कि चैलेंज करके कोई फायदा नहीं है। मैं पूरा डिप्रेस्ड बन गया। अब मुझे पढ़ाई-वढ़ाई करके कोई लाभ नहीं है। मैं अपना जो किताब-उताब सब बंद कर दिया। तो 5-7 दिन के बाद ये घोषणा हुआ कि असम में असम का जो मेडिकल पीजी है पोस्ट ग्रेजुएट का, उसका डेट घोषणा किया हुआ है। तो हम वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं गुवाहाटी में आके हालाँकि वो लास्ट डेट था, जो फॉर्म सबमिशन का हम सबमिट करते हैं और सिलचर चले जाते हैं, मेरा जो निवास है वहाँ पे चले जाते हैं, होम एड्रेस में। वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि मेरे घर में तब मेरा पापा गुज़र चुके थे, मेरा माँ और मेरा छोटा बहन, तो मेरा माँ कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम आ गए हो, तो तुम एक काम करो तुम घर में रहो, तुम्हारे जो ब बड़ी अम्मा यानी कि दीदी माँ हम कहते हैं, ठाकू माँ। तो ठाकू माँ जो है, वो ठाकू माँ बीमार है, हम बहन को लेके वहाँ जाते हैं और वहाँ चले जाते हैं 1 महीना के लिए। अब मैं पहले तो बहुत खुश बन गया कि चलो अभी तो पढ़ाई अकेले कर सकेंगे, लेकिन हमारे घर 18 रूम के घर है। 18 रूम हर दिन सुबह उठ के झाड़ू-पोछा करके ठाकुर का पूजा-वूजा करके मेरा इतना टायर्ड लगता था तो 1-2 दिन पढ़ाई के बाद हम बोले कि किताब बंद करो, हमारे से पढ़ाई नहीं होगा, इतना नींद आ रहा है। और पूरा 1 महीना मैंने किताब बंद करके रख दिया। एंट्रेंस का डेट घोषणा हुआ, एंट्रेंस परीक्षा में बैठे, कैसा रिजल्ट होगा मुझे नहीं मालूम और पता चला जब एंट्रेंस खत्म हो गया, एंट्रेंस के बाद रिजल्ट निकल रहा है, तो मैंने वो ऑल असम पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम में मैंने टॉप किया हुआ है। मेरा रैंक हो गया फर्स्ट।
अब काउंसलिंग के बात आया और काउंसलिंग में मैं जब टेबल में उठ रहा हूँ, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैं देख रहा हूँ, मेरे तरफ देखते हुए कह रहे हैं, "अरे! ये बंदा को देख के ही लग रहा है कि ये तो सर्जरी ही लेगा।" और तब मुझे याद आता है कि देखो बाबाइदा कब मुझे कहा था, अगर मैं बिना हिचकिचाहट, बिना प्रश्न से वो मान लेता तो मेरा 2 साल ऐसा वेस्ट नहीं होता। तो गुरु जो कहते हैं, वो हमें क्षण उसी समय मानना, ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा वो था, एक शिक्षा था, जो मेरा जीवन का जो खैरियत है, वो खैरियत, नज़रिया सब कुछ पलट डाला। एकदम मेरा जीवन पूरा 360 डिग्री पलट गया। इससे पहले जो मैं था, उसके बाद मैं पूरा परिवर्तित बन गया। अब कुछ दिन पहले हम देखते थे कि आचार्य देव और बाबा दादा का इतना क्या जल्दी पड़ा है कि दीक्षा दो, दीक्षा दो, दीक्षा दो। और हम सब मिल के गुरु की आदेश पालन करने के लिए हम दिन रात बाहर निकल गए थे, घर-घर जाते थे और तरीका बताए थे उन्होंने कैसे करना है, कैसे उपयोजना केंद्र बना के इसको एक साथ काम को सिद्धि करना है, ये कार्य को सिद्धि करना है। आचार्य देव को कैसे खुश कर सकते हैं हम, सब बताते थे। अभी हमको पता चल रहा है, ये कोरोना जब आया है, ये इतना जो लोग मर रहे हैं, अभी हमको पता चल रहा है कि क्यों वो इतना जल्दी कर रहे थे। करना ही पड़ेगा, क्यों टोक रहे थे। तो आदर्श वही होते हैं, जिनका कोई क्षुद्र स्वार्थ नहीं होता है। वो अपने बारे में कभी नहीं सोचते हैं, लेकिन जब हमारे मन में उनके लिए दृष्टि शुद्धता नहीं रहता है, तो हम समझ नहीं पाते हैं। और समझ नहीं पाते हैं, इसी कारण हमारे विश्वास पक्क नहीं होते हैं, संदेह मन में आते हैं। जितना संदेह आता है मन में, उतना ही मुझे जो क्लेश सुख प्रियता है, जो कहते हैं वो, श्रम सुख प्रियता है, जैसे करने के लिए कह रहे हैं, ये हम सही ढंग से ले नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि इतना करके भी हमारे क्या हुआ है? तो ये हम आज ज़िक्र कर रहे हैं इसी कारण कि ये मेरा जीवन का एक घटना है, ये हमारे इसके बाद वाला हमारे सारे जीवन का घटना है। क्यों? कि हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अगर खुद नहीं बने और कैसे बने? मैं और मेरा परिवेश के साथ अगर नहीं बने, तो रक्षा कभी संभव नहीं है। अभी कोरोना में हमें समझ आ रहा है ना, हमें समझ आ रहा है कि देखो, अगर आप खुद मास्क पहने हो और तुम्हारा बगल वाला व्यक्ति मास्क नहीं पहना, तो तुम्हारे जीवन में उतना ही टेंशन है, उतना ही चांसेस है। जितना तुम मास्क नहीं पहनते, हो सकता था उतना ही चांस है। तो परिवेश को हम कभी इग्नोर नहीं कर पाएँगे। ये सदाचार की अंग में आता है। ये समझने का जो क्षण, ये ठाकुर जी की दया है। किसके जीवन में ऐसा क्षण आया बोलिए तो? इससे पहले वाला व्यक्ति? किसी का इतना वास्तव रूप से ठाकुर जो कहते हैं, ठाकुर की दया समझने का ये ज़रूरत कभी हुआ था? कभी नहीं हुए। आजकल हम क्या कर रहे हैं, इष्टवृत्ति जो हमारे गुरु भाई-बहन जो थे, सही ढंग से कर रहे थे वो तो ठीक है, लेकिन सही ढंग से जो नहीं कर रहे थे, उनके मन में भी ऐसे विचार आए हैं अभी कि हमें करना है। जैसे अभी कह रहे हैं बाबा दादा कि एटलीस्ट 30 मिनट हमें सही ढंग से मेडिटेशन करना है और नाम को बहुत स्पीड से यानी कि बहुत ही द्रुत गति से अपने अंदर-अंदर उसको मनन करना है। ये हम वो कह रहे हैं और ये अभी हम कर रहे हैं। इससे पहले भी तो ठाकुर जी ने कहे थे, क्यों नहीं हमने किया? हम क्यों कर नहीं पाए? इसी कारण कर नहीं पाए कि हमारा विश्वास जो है वो संदेह युक्त विश्वास यानी कि अपक्व विश्वास था। अब घड़ी आ गया है, समय आ गया है कि ठाकुर की सदाचार की जो डेफिनेशन है, अभी तक मेडिकल साइंस हमारे जो है, ये मेडिकल साइंस का डेफिनेशन सिर्फ शारीरिक सदाचार पे ही हालाँकि हू का डेफिनेशन जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसमें तो हमने बोल दिया कि फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ ये चारों एस्पेक्ट लाए हैं। लेकिन अभी तक चिकित्सक जो हम लोग हैं, हम लोग यही सोचते रहे हैं कि फिजिकल सदाचार में ही सब हो जाता है। तो ठाकुर कितना आगे सोच रहे हैं, मेंटल सदाचार, स्पिरिचुअल सदाचार। अगर मन में हम किसी भी टाइम किसी खराब चिंतन में रहे तो उसका प्रभाव अपने अंदर का जो ग्लैंड्स है, जो हार्मोन्स है, उस पर कैसा होता है?
अपना इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोध क्षमता कैसे कमते हैं, ये तो आज का समाज का जो हो रहा है, यही उसका उदाहरण है। और उस पर ज्वलंत टिके हुए हैं हर सत्संगी। बहुत कम हम हमारी जितना इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक बहुत कम लोग सत्संगी है, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने कोरोना द्वारा आक्रांत हुए हैं। और जो भी हुए हैं, उनमें मृत्यु का हार तो ऑलमोस्ट लेस देन 0 पॉइंट समथिंग समथिंग परसेंट। मरे नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जितने भी सत्संगी मरे हुए हैं कोरोना से, मैंने हर व्यक्ति का बारे में खबर लिए और हम देखे हैं कि वो आचार्य केंद्रिक नहीं थे। उनका संगत नहीं था, उनका चाल-चलन वैसे था जो प्रक्षुब्ध या विक्षुब्ध होते हैं, उस टाइप का। लालसा था पैसा के ऊपर। तो ये सारे भी हमारे सामने ज्वलंत उदाहरण है कि हमें कैसा चलना चाहिए। बहुत सारे घटना है लेकिन आज तो समय का पाबंदी है और नए 9 बज चुका है। मेरे ख्याल से 7:30 बजे शुरू हुआ है तो अभी शायद खत्म होने वाला है। दादा, टाइम तो हो गया है ना दादा? हेलो? आज्ञा आज्ञा हाँ, टाइम हो आज्ञा। गया है। हाँ, तो हम आप सबसे ये विनती करते हैं कि और एक बार हम लोग मिलेंगे और बहुत सारे ये जो जीवंत घटनाएं हैं, सब घटनाएं आप सभी से हम शेयर करेंगे। राउरकेला के बारे में मैं आज नहीं, ये जमी जो दान हुआ था, ये मुझे खबर है कि ये बौरदा ने कैसे किए थे और पूरा वहाँ का माहौल ही है आचार्य केंद्रिक माहौल। और ये जो माहौल है, इसमें सबसे ज्यादा ये माहौल मतलब है गार्डन। इसमें सबसे ज्यादा सद आत्मा और सद कर्मियों का चाश होता है। ये बरकरार रखिए। आप लोग अपने जीवन के अंदर, अपने देह के अंदर ठाकुर को अच्छा रखिए और प्रार्थना करिए कि हम लोग सब मिलकर अपना शरीर के अंदर ठाकुर को कभी कष्ट नहीं देंगे। मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक सदाचार को सही-सही मायने में पालन करते हुए। अच्छा रहिए, सबको अच्छा रखिए। जय गुरु मेरा। जय गुरु दादा। दादा थोड़ा आपका वीडियो ऑन कीजिए ना। वीडियो तो हम कोशिश कर रहे हैं दादा, लेकिन वीडियो आ नहीं रहा है। अच्छा, अच्छा, अभी देखिए तो आया है नहीं नहीं आ रहा है। शायद नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है दादा। हाँ हाँ। हम बार-बार जाओ शेयर खूब करने की सुंदर। कोशिश আমার খুব ভালো खूब লাগলো सुंदर। दादा। खूब खूब भालो। लेकिन हम लोग संतुष्ट नहीं हुए, फिर एक बार आपके साथ जुड़े होंगे और आपके लिए टाइम हुआ नहीं आज। आपका अनुभूति आप हमारे साथ बांटे, खूब सुंदर। और आपके साथ जुड़े होकर के आधा घंटा हमको तृप्ति नहीं दिया, इसीलिए और एक बार आपको हमारे साथ कनेक्ट होने पड़ेगा। आप सुंदर आप लो अनुभूति अपने। हाँ दादा, हाँ आप लोगों का जो मैंने कहानी सुने हैं आप सभी के, जो भक्त वृंद है, उनके साथ और संगत करते तो ज़रूर बहुत अच्छा लगेगा। और मैं ये वादा कर रहा हूँ अगर उनके दयाल की इच्छा हो, तो ज़रूर हम लोग दोबारा मिलेंगे। जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु। तो मैं सब गुरु भाई और माँ को अनुरोध करूंगा, हमारे जो गेस्ट स्पीकर सर्वदा जो वक्तव्य रखलेन, जो अनुभूति वो सबके जीवन में होगा। अहंकार लेके गुरु सेवा होगा नहीं, कष्ट निकाले है। हम लोग को पूजनीय बाबा इधर बोले थे आनंद बाजार में खिचड़ी व्यवस्था करने के लिए।